हेलो बच्चों, आशा है आप लोग अच्छे होंगे। आज के दिन का विषय होने वाला है जागरूकता। जागरूकता घटनाओं के बारे में जानने, समझने और संज्ञान लेने की एक अवधारणा है। अगर आप जागरूक हैं तो आपको ज्ञान होगा, और अगर आपके पास ज्ञान है तो आप जानते हैं कि सुधार करने और सफल होने के लिए आपको क्या करने की आवश्यकता है जीवन में। जागरूकता का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू पृथ्वी द्वारा दिए गए संसाधनों के प्रति जागरूकता है। एक बार ये जागरूकता किसी में आ जाए तो वो अधिक सावधान हो जाएगा और ग्रह को बचाने के लिए नए विचारों के साथ आ सकता है। संदर्भ में सतत विकास लक्ष्य SDG UN द्वारा हमारी दुनिया को बदलने के लिए 17 परस्पर जुड़े वैश्विक लक्ष्यों का एक संग्रह है। सितंबर 2015 में 193 देशों ने इस पर सहमति व्यक्त की। मुझे यकीन है कि आप सभी ने जलवायु परिवर्तन शब्द सुना होगा। जलवायु प्रक्रिया एक ऐसा टिकाऊ लक्ष्य है जो जलवायु परिवर्तन रोक सकता है। जागरूकता के आधार पर एक आदमी के कम पैसे वाले सरल उपकरण यहाँ लाखों किसानों को जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद कर रहा है। वो व्यक्ति है अमिताभा सदांगी। अपने युवा जीवन में बेहद गरीब रहने के बाद अमिताभ सदांगी उन संघर्षों को जानते हैं जिनका दुनिया के सबसे कम आय वाले परिवारों को रोज सामना करना पड़ता है। अपने अनुभव से ये भी जानता है कि वे क्या हासिल करने में सक्षम है। IDEI इंटरनेशनल डेवलपमेंट एंटरप्राइजेज इंडिया, जिसे अमिताभ सदांगी ने 2001 में स्थापित किया था, वो कम लागत वाले सिंचाई उपकरण बनाता और बेचता जो सीमित किसानों को शुष्क मौसम के दौरान अपनी फसल की पैदावार बढ़ाने और खुद को गरीबी से बाहर निकालने में मदद करता है। अब तक संगठन ने 17 राज्यों में फैले 10 लाख किसान परिवारों की मदद की है और उनकी वार्षिक आय बढ़ाई है, जिससे उनको बहुत फायदा हुआ है। उड़ीसा के गैलरी गांव में जन्मे अमिताभ सदांगी इतने गरीब थे कि वो दिन में 2 वक्त का भोजन भी अपने लिए नहीं जुटा पाते थे। कड़ी मेहनत करते हुए स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के लिए वो अखबार बेचते थे। फिर उन्हें उड़ीसा सरकार में श्रम सहायक के रूप में नौकरी मिल गई। 1991 में कानून और सामाजिक विकास में डिग्री रखने वाले अमिताभ सदांगी ने सस्ती सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की अस्पष्ट अवधारणा पर काम करने के लिए अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी और उसकी वजह से इंटरनेशनल डेवलपमेंट एंटरप्राइजेज इंडिया या IDEI लॉन्च किया गया 2001 में। IDEI इंजीनियरों ने पूर्वी भारत के लिए बुनियादी सूक्ष्म सिंचाई तकनीक के 2 रूप विकसित किए। जहां जल स्तर कम है वहां पर उन्होंने एक संशोधित ट्रेडल पंप पेश किया। पश्चिमी राज्यों में जहां जल स्तर काफी गहरा है वहां पर उन्होंने सस्ती ड्रीप सिंचाई तकनीक की पेशकश की, ADITI अदिति। अमिताभ सदांगी अपनी पिछली गरीबी और जलवायु परिवर्तन के कारण किसानों को प्रभावित करने वाली पानी की कमी की वर्तमान स्थिति के बारे में निरंतर जागरूकता के कारण इसे हासिल करने में सक्षम हुए। एक और व्यक्ति जो जागरूकता के माध्यम से इतने सारे लोगों की जान बचा रहे हैं वो है रविंद्रनाथ। बाढ़ प्रभावित गांव के एक दृश्य की कल्पना करें। आपको बस आपदा, लोगों की जान का नुकसान और गरीबी दिखाई दे रही है। अब सोचिए कि गांव वाले आपदा के लिए अच्छी तरह से तैयार हैं। गांव खाली करने की योजनाएं तैयार है, प्राथमिक सहायता के लिए एक टीम तैयार है, अस्थायी आश्रय, साफ पीने वाला पानी और उचित स्वच्छता की सभी व्यवस्थाएं तैयार हैं। तो क्या इससे बाढ़ के बुरे प्रभाव में काफी हद तक कमी नहीं आएगी? जो व्यक्ति ऐसा कर रहा है वो है रविंद्रनाथ। वो बाढ़ से तबाह हुए क्षेत्रों के गांवों और समुदायों को बाढ़ की भविष्यवाणी करने, उसका सामना करने और उससे निपटने की तकनीक सिखा रहे हैं। रविंद्रनाथ ने ग्रामीण स्वयं सेवी केंद्र शुरू किया जहां उनके स्वयं सेवकों की टीम को न केवल जल्दी कदम उठाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है बल्कि अच्छी तरह से प्राथमिक सहायता और गांव खाली करने की योजनाएं भी सिखाई जाती हैं।
पश्चिम बंगाल के निर्जन आदिवासी गांव आसनसोल में जन्मे और पले बढ़े रविंद्रनाथ ने यात्रा के दौरान अक्सर बाढ़ और उससे होने वाला नुकसान देखा था। यह देखकर दुख होता है कि लोग कुछ ही घंटों में अपना सब कुछ खो देते हैं। रविंद्रनाथ का कहना है कि मैं इस मुद्दे का ऐसा समाधान चाहता था जो बाढ़ के प्रभाव को कम कर सके। वो आसाम चले गए और 1990 की शुरुआत में इस मुद्दे पर खोज करना शुरू किया। वहां उन्हें एक ऐसी विधि विकसित करने के लिए प्रेरित किया जो पूर्व चेतावनी प्रणाली बनाने के लिए स्थानीय संसाधनों और तंत्र का उपयोग करती है। दरार कम करने के तंत्र, संभव गांव खाली करने की योजनाएं और बाढ़ के बाद पुनः स्थापन। उनके 3 प्रमुख मुद्दे हैं: साफ पीने वाला पानी, सुरक्षा स्वच्छता और बाढ़ के बाद पीड़ितों के पुनः स्थापन। अब तक वो 600 स्वयंसेवकों की अपनी टीम की मदद से उत्तर पूर्व भारत के 8000 से अधिक परिवारों का पुनर्वास करने में कामयाब रहे। इसलिए बच्चों, जीवन को जिज्ञासा और जागरूकता के साथ देखते हैं तो वो नवीनता की ओर ले जाता है। आप सभी को जागरूकता से भरे जीवन की शुभकामनाएं। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हो।